हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं IBPS PO का प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। जो आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो ओवरव्यू आया है, उसी के ऊपर मैंने पूरे क्वांट के 35 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार करे हैं। तो इन क्वेश्चन से आप लोगों को लेवल पता लगेगा कि IBPS PO का लेवल कैसा आ रहा है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस फ्रेमिंग हो रही है। जिन बच्चों का बाकी शिफ्ट्स में एग्जाम है या कल भी एग्जाम है, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का इंडेक्स है आपका नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, बार ग्राफ डीआई, टेबल बेस्ड डीआई, कैसलेट। ठीक है। बार ग्राफ डीआई की जगह कुछ बच्चों के सेट में लाइन चार्ट डीआई भी आई थी, लीनियर। ठीक है। लाइन चार्ट डीआई भी आई थी, तो मैंने बार ग्राफ डीआई आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है ना, लेवल आप लोगों को वही दिखा रहा हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आया था। आज का मोटिवेशन लेक्चर है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए, आपको एक बड़ा परिणाम जरूर मिलेगा। डेली कुछ ना कुछ मेहनत करते रहिए, आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। डेली 9 से 10 घंटे मेहनत करिए, सरकारी कुर्सी आप लोगों के लिए बनी है, आप लोगों को ही मिलेगी। बस कंटिन्यू बेसिस पर मेहनत करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर सीरीज का। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 9 into 1 प्लस में 1 करते हैं तो 10, इंटू 2 प्लस में 2 करते हैं तो कितना? 22। फिर इंटू 3 और प्लस में 3 करते हैं तो कितना? 69। तो अब क्या होगा? इंटू 4 प्लस में 4, ये हो गया 36, 3 24 और 27, मतलब ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 280। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। इसमें अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो प्लस का 4, यहां का डिफरेंस मुझे नहीं पता, इधर भी नहीं पता। इसका डिफरेंस देखते हैं तो ये 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 49। इधर का डिफरेंस देखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 121। तो इसका मतलब ये चल रहा है 2 का स्क्वायर, ये चल रहा है 7 का स्क्वायर, ये चल रहा है 11 का स्क्वायर। 2 7 11 से मुझे याद आता है प्राइम नंबर। तो यहां पर चलना चाहिए 3 का स्क्वायर, यहां पर चलना चाहिए 5 का स्क्वायर, तो मतलब यहां पे +9 होगा। 79 प्लस में 9 करेंगे तो आप लोगों का जवाब आता है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें अगर यहां पर हम प्लस करते हैं तो कितना प्लस हो रहा है? ये हो जाएगा आप लोगों का 19। ठीक है। और इधर अगर हम करते हैं तो माइनस हो रहा है, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 28। ठीक है। 9 - 6, सॉरी, 38 हो जाएगा। ठीक है। डिफरेंस ले रहे हैं हम, और आगे अगर हम लोग प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15, मतलब 7 हो गया, और ये कितना हो गया? 11 और 6 मतलब 57 हो गया। और फिर इधर माइनस हो रहा है, तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 76। ठीक है। तो ये क्या चल रहा है? ये 19 into 1 है, ये 19 into 2 है, ये 19 into 3 है, तो ये 19 into 4 है। तो यहां पर आगे कितना होना चाहिए? 19 into 5। अब एक बार प्लस ले रहा है, एक बार माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। तो 19 into 5 कितना हो गया? 45, 4 और ये 95। तो 49 और प्लस का 95 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का जवाब 144। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है भाई? अगर हम डिफरेंस लेते हैं, इसमें भी डिफरेंस सबसे इजी है। ठीक है ना। तो ये चल रहा है माइनस का 26। इधर अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 4, और ये हो जाएगा कितना? माइनस का 34। इधर का नहीं पता, इधर का नहीं पता। इसको देखते हैं तो ये 8 हो गया, 22 और 17 कितना हो गया भाई? माइनस का 58। ठीक है। तो ये शायद चल रहा है 13 into 2, ये चल रहा है 17 into 2, और ये कितना चल रहा है भाई? ये चल रहा है 29 into 2। तो ये शायद प्राइम नंबर चल रहे हैं। 13 17, तो यहां पर होना चाहिए कितना? 19 into 2। और फिर यहां पर कितना होना चाहिए? 23 into 2। तभी पॉसिबल है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 38। 318 में माइनस 38 करते हैं तो 0, और ये कितना हो जाएगा? 280। आप लोगों का जवाब आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई? 64, अगर मैं इसमें 0.25 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/4 कर रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा 16, और इसमें 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 21 हो गया। तो 21 में अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये 0.50 कर रहे हैं।
ठीक है ना, 21 में 0.50 करते हैं तो ये हो गया 10.5, तो इसमें +10 करते हैं तो ये आ जाएगा 20.5। फिर 20.5 में अब इंटू 1 होना चाहिए, 0.25 का डबल 0.50, 0.50 का डबल 1। तो अब प्लस में क्या हो जाएगा, जिससे 25 बन जाए, तो मतलब प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या होना चाहिए, इनटू में 2 होना चाहिए और प्लस में 10 होना चाहिए। एक बार +5 +10 +5 +10, तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 51, मतलब आप लोगों का जवाब आ गया 61, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक का, 2x² - x - 10 = 0। तो इसकी ट्रिक बताई थी, अगर x के फैक्टर आप लोगों के माइनस माइनस में हैं तो रूट्स आप लोगों के आते हैं प्लस माइनस में। ठीक है, तो 20 हो गया, मतलब 20 के फैक्टर होते हैं 5 और 4, डिवाइड कर दो x² के कॉफिशिएंट से। तो ये कितना हो गया भाई, प्लस का 2.5, और ये कितना हो गया, माइनस का 2। ठीक है, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2y² माइनस का 11y प्लस का 15 = 0। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं चीजों को। तो यहां पर माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस का मतलब आप लोगों के फैक्टर्स आएंगे प्लस प्लस में, तभी पॉसिबल है ना भाई। और 15 गुना 2 30 हो गया, 30 के फैक्टर 6 और 5, 6 को डिवाइड करो 2 से, 5 को करो 2 से, ये हो जाएगा प्लस का 2.5, और ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 2.5। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो प्लस के 2.5 को अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो मेरा x छोटा आ रहा है, और -2 को अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो भी x छोटा आ रहा है। प्लस के 2.5 को इससे कंपेयर करता हूं तो x बराबर आ रहा है, और -2 को इससे कंपेयर करता हूं तो x छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब x छोटा है और बराबर है y से। आप लोगों का जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी ट्राई करते रहिए आप लोग, नहीं भी होगा सीखने को मिलेगा। अब आपको 306 के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, 306 के आप लोगों को फैक्टर बनाने हैं। तो पहले x के रूट्स देख लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब आप रोकोगे रूट्स किस में आ जाएंगे, माइनस प्लस में। ठीक है, 306 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि आपका प्लस माइनस से 1 आ जाए। तो 18 और 17, पहले बड़े वाला नंबर बाद में छोटे वाला। y के पास चलते हैं, यहां पर क्या है, प्लस प्लस है, और प्लस प्लस का मतलब आप लोगों के रूट्स किस में आ जाएंगे, माइनस माइनस में। और ये 27 नहीं है, यहां पर 272 कर लेना, दिस इज 272। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब 272 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि प्लस माइनस से आप लोगों का 33 आ जाए। तो ये कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, ये आप लोगों के हो सकते हैं 17 और 16। 17 और 16 हो जाएगा ना आप लोगों के, तो पहले बड़े वाला बाद में छोटे वाला। ठीक है, यही फैक्टर बनेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं, -18 को इससे कंपेयर करते हैं तो आप लोगों का x जो है छोटा आ रहा है y से। -18 को इससे कंपेयर करते हैं तो भी आप लोगों का x छोटा आ रहा है। +17 को इससे कंपेयर करते हैं, आपका x बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब नो रिलेशन, आप लोगों का जवाब ई हो गया। आगे चलते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, x के जो रूट्स दे रखे हैं प्लस प्लस में, तो आपके जो इक्वेशन में साइन दे रखे हैं प्लस प्लस के, तो रूट्स के साइन आएंगे माइनस माइनस में। इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 और 7, पहले बड़े वाला बाद में छोटे वाला। इधर भी प्लस प्लस है तो रूट्स के साइन माइनस माइनस में, 36 के हो जाएंगे 9 और 4। तो चलिए कंपेयर करते हैं, तो -8 को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो आपका x बड़ा आ रहा है, -8 को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो आपका x छोटा आ रहा है। मतलब आप लोगों का जवाब अब भी क्या आ गया, ई, नो रिलेशन। इधर चलते हैं, तो यहां पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस का मतलब आप लोगों के रूट्स के साइन प्लस प्लस में आएंगे। 30 के फैक्टर हो गए 6 और 5। यहां पर आते हैं, ये दो दो बारी लिख दिया है। यहां पर आते हैं तो माइनस माइनस है, माइनस माइनस का मतलब आप लोगों के रूट्स के साइन आएंगे प्लस माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस में आ जाएंगे ना, माइनस माइनस का मतलब 20 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि 1 आ जाए, तो 5 और 4। ठीक है, तो कंपेयर करो, प्लस के 6 को इससे कंपेयर कर रहे हो तो x बड़ा आ रहा है, प्लस के 6 को इससे कंपेयर कर रहे हो तो भी x बड़ा आ रहा है। अब इसकी बारी आई, +5 को इससे कंपेयर कर रहे हो तो x बराबर आ रहा है, +5 को इससे कंपेयर कर रहे हो x बड़ा आ रहा है। तो x बड़ा भी है और बराबर भी है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे x के रूट्स निकालते हैं, प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब रूट्स आते हैं माइनस प्लस में। 99 के फैक्टर हो गए 11 और 9। यहाँ पर माइनस माइनस है, माइनस माइनस का मतलब आप लोगों के फैक्टर आ गए प्लस और माइनस में। 84 की बात करें तो 12 और 7, ठीक है। तो माइनस के 11 को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो x छोटा आ रहा है, माइनस 11 को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो भी x छोटा आ रहा है, प्लस के 9 को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो भी x छोटा आ रहा है, प्लस के 9 को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो x आपका बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा जवाब हो गया? नो रिलेशन, x छोटा भी है बराबर भी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका अर्थमेटिक का। 570 ml का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको 12 और 7 दे रखा है। तो 570 है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 12 और 7 है। तो 12 और 7 कितना हो गया भाई? 12 और 7 हो गया 19, 19 की वैल्यू 570, तो एक की वैल्यू हो गई 30। तो ये मतलब कितना हो गया? 360, और ये कितना हो गया? 210। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि x यहां से x प्लस 60 ml मिल्क और x प्लस 30 ml वाटर मिलाया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो ये हो जाता है। तो मिल्क कितना है मेरे पास? 360, इसमें मिलाया क्या जा रहा है? x प्लस 60। और मेरे पास पानी कितना है? 210, इसमें मिलाया क्या जा रहा है? x प्लस 30। तो मेरे पास फाइनल रेशियो क्या हो जाता है? 8/5। x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया ना 420, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो गया कितना? 5 दूनी 10, और ये हो गया 2100 प्लस में 5x, और इसको जोड़ते हैं तो ये 240 लिख दूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, 8 चौक 32, 3, 16 और 1920, और ये हो गया 8x। तो यहां पर कितना आ गया? 180, मतलब ये कितना हो गया? 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ठीक है ना, चीजें दिख रही है ना आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को क्या दे रखा है कि एक बैग में 6 ब्लू हैं, 10 ग्रीन हैं, 3 बॉल को सिलेक्ट करा जा रहा है रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि कम से कम एक ग्रीन बॉल हो। एटलीस्ट का मतलब एक ग्रीन हो और आप 2 ब्लू ले सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? 2 ग्रीन हो और एक ब्लू हो। और क्या कर सकते हैं? तीनों ग्रीन हो। ये चीजें हम लोग ले सकते हैं ना भाई, ये चीजें हम लोग ले सकते हैं। तो एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आप लोगों की? 10 ग्रीन है तो 10c1, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्लू कितनी है? 6c2, ठीक है। और का मतलब क्या हो गया? प्लस, और का मतलब प्लस, 2 ग्रीन है तो ये हो जाएगा 10c2, एंड का मतलब मल्टीप्लाई 6c1, और ये और का मतलब क्या होता है? प्लस, 3 ग्रीन ले रहे हो आप तो 10c3, और नीचे आ जाता है टोटल स्पेस। टोटल स्पेस मतलब 16 गेंदे हैं और आप कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं? 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया कितना? 10, और ये कितना हो जाएगा भाई? 6c2 का मतलब क्या हो गया? 6 गुना 5 अपोन में 2 का फैक्टोरियल, तो मतलब ये हो जाएगा 15, प्लस में 10c2 का मतलब क्या हो गया भाई? 10 इंटू 9/2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 45, इंटू में 6c1 का मतलब 6 हो गया, 10c3 का मतलब क्या हो गया? ये होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 और अपोन में 3 का फैक्टोरियल 6। तो 3 से काटते हैं 2 पे, 3 से काटते हैं 3 पे, 2 से काटते हैं 5 पे, ये हो जाएगा 24 गुना 5, 24 गुना 5 मतलब 120। नीचे क्या है? 16c3, इसका मतलब क्या हो जाता है? 16 इंटू 15 इंटू 14 और अपोन में 3 का फैक्टोरियल 6। तो भाई इसको 3 से काटिए 5 पर, 3 से काटिए 2 पर, 2 से काटिए 7 पर, तो ये हो जाएगा 16 गुना 5 80, और ये हो जाएगा 560। इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा देर के लिए मैं हाइड हो रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पीछे डेटा आएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 150, और ये 45 गुना 6 कितना हो गया? 30, 24 और 270, ये कितना हो गया? 120, डिवाइड में कितना चल रहा है? 560। यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया 270, और 270 कितना हो गया भाई? 540 अपोन में 560, जीरो से जीरो गया, 2 से काटते हैं इसको 27 पे, और 2 से काटते हैं इसको 28 पे, 27/28। आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है? चेक कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो पूछते रहिए, ठीक है। दिख जाए आप लोगों को? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है सन्नी भाई? सन्नी एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, 1800 रुपये लेकर आया। चलो भाई, सन्नी लाया 1800,
4 महीने के बाद, 4 महीने ये पैसा लगा रहा, अब देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये अपनी इन्वेस्टमेंट को 25% इंक्रीज कर रहा है, तो 1800 है, 25% मोर, 25% का मतलब 1/4 इंक्रीज कर रहा है, मतलब 5/4। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 पे गया 16 पे 450, और ये कितना हो गया 0, 25, 2, और ये हो गया 2250। ठीक है, और टोटल एनुअल प्रॉफिट है तो ये पैसा लगा रहा 8 उसके लिए, महीने के लिए। कोई और भी आया, मनीष भी आया है। मनीष कितने पैसे लाया, 1440 रुपए। मनीष 4 महीने के बाद आया ना, तो इसका पैसा लगा रहा 8 महीने। ये आ गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। तो चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 4 कॉमन ले रहा हूं यहां से, 4 चला गया 1 पर, 4 चला गया 2 पर, 4 से चला गया 2 पर। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं, 0 कॉमन ले रहा हूं। ठीक है ना, ये प्लस है तो मेरे को कॉमन लेना पड़ रहा है। 2 से भी कर सकते हैं हम, 2 से इसको काटा कितने पे, 90 पे, 2 से ये गया, ये गया। अब और किसी से जाएगा, अब और किसी से जाएगा, शायद 3 से चला जाएगा। 3 से काटता हूं 30 पर, इसको 3 से काटता हूं तो 7 पर और 5 पर। ठीक है, इधर 3 से काटता हूं तो 4 पर और 8 पर। ठीक है, फिर 3 से काटता हूं तो ये 10 पर, 3 से काटता हूं तो 25 पर, 3 से काटता हूं तो 1 पर और 6 पर। अब जाएगा भाई, नहीं अब नहीं जाएगा। तो 10 और 25 कितना हो गया, 35, और यहां पर कितना बच गया, 16। ये इनका आ गया प्रॉफिट का रेशियो। क्या है, टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है। ठीक है, तो डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो रहा हूं, मेरे पीछे डेटा आएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई, 15 में से 16 गया 9। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1। 19 की वैल्यू निकालनी है, कितने में से, टोटल कितना है ये, टोटल है 51, और ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है, 21,420। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व तो हम लोग चीजों को कर सकते हैं ना भाई। तो कट करते हैं, 51 से इसको कट करिए, 4 पे चला जाएगा। तो ये कितना आ गया आप लोगों का, ये आ गया 204, मतलब ये बच गया आपका 10 और 2। फिर ये चला जाएगा 2 पर, 0। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 0 आ गया, 19 दूनी 38, 3 हो गया 76, और 3 कितना हो गया, 79, 7980, मतलब आपका जवाब ए आ गया। ठीक है ना, हर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का, जिसकी हाइट आपको दे रखी है, वॉल्यूम गिवन है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच की वैल्यू 75/10। तो यहां से आर निकाल लेते हैं। तो भाई चलिए कट करते हैं। तो कट कैसे करें, 11 से कट करते हैं 1 पर, 74, 6 पर, 8 पर, 0 पर। 11 से कट करते हैं 2 पर, 2 से कट करते हैं 5 पर, 5 से कट करते हैं 15 पर। ठीक है, 5 से इसको भी कट करते हैं तो 3 पर। ठीक है, फिर 3 पर और फिर 6 पर। 5 से इसको कट करते हैं 3 पर, 3 से कट करते हैं 1, 1 और 2 पर। ठीक है ना भाई, यही आ रहा है। अब क्या बच गया, कुछ बचा आप लोगों के पास, अब सब कुछ काटा पीटी हो गई है ना। ठीक है, तो अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो 112 के फैक्टर बना लो ना। 112 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 से काटते हैं तो 5 पर, 6 पर। ठीक है, फिर 7 से काट दो 8 पर। फिर ये कितना हो जाएगा, 2, 2 और 2। तो एक तो 7 आ गया, आर की वैल्यू 7, और 2 और 2, तो कितना आ गया, 28। आर की वैल्यू 28 आ गई। अब क्या दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस होता है वो किस शेप का होता है, वो बिल्कुल सर्कल की तरह होता है। तो यहां पे आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर। तो यहां पे आर जो होगा वो सिलेंडर वाला होगा। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये भी पाई आर स्क्वेयर। यहां पर बात हो रही है सर्कल की। ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है। अच्छा, ये डिफरेंस आपको निकालना है। सरकमफ्रेंस दे रखा है तो वहां से सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू 132। 2 से काटते हैं 6 पर, 6 पर। तो पाई होता है कितना, 22/7। तो 22 से काटते हैं तो ये 3 पर, आर की वैल्यू 21। तो पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। यही निकालना है ना आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो ए माइनस बी, मतलब पाई की वैल्यू 22/7,
मैं हाइड हो जाऊं थोड़ी देर के लिए। 22/7 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं तो ए माइनस बी मतलब 7 और ए प्लस बी मतलब 49। 7 से ये चला गया तो अब 49 इंटू 22 कर दो, कितना हो जाएगा भाई? क्रॉस मेथड आता है आपको? ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 8 और 18, 26 और एक 27, 2 और 8 10, 1078। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को बस सॉल्व करनी आनी चाहिए, चीजें आपको पता लगनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, देख लो भाई क्या कहता है। अनीस जो है इतना पैसा बैंक में जमा करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली पहले 2 साल के लिए। फिर सिंपल इंटरेस्ट पे इतना, आफ्टर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ही रिसीव। ठीक है, तो पहले वो क्या कर रहा है भाई, 25,000 है। ठीक है, 25,000 का 10% 2 साल के लिए कंपाउंड पे है तो 10 और 10 20, और 10 का 10% मतलब 21% हो गया। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, ये ब्याज आ गई। ये ब्याज कितनी आ गई भाई? 25 का 5 2, 25 दूनी 50, 5250। आपको अमाउंट बताना है ना, तो ये 25,000 इसमें जोड़ दो। ठीक है ना, 25,000 प्रिंसिपल था ना, तो 0 5 2 और ये 30। अब ये पैसा कहाँ पे इंटरेस्ट सिंपल पे डाल रहा है? सिंपल पे डाल रहा है तो 12% कितना, 4 साल के बाद बताना है ना, तो 2 साल तो ये हो गया, 2 साल और, तो 12 दूना कितना हो गया, 24%। पर आपको अमाउंट बताना है तो 124% निकाल लो। भाई प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 24% ब्याज हो गई तो 124% निकाल लो, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। तो भाई 0 से 0 कट कर रहे हो आप, 5 से कट कर रहे हो 6 पे, 0 पे 5 पे, 5 से कट कर रहे हो 2 पे, और ये गया 6 पर 2 पर। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो 605 को 62 से करोगे तो 62 को 5 से गुना करोगे, कितना हो गया 310। ये चला गया 31, ये हो गया 0, 31 मतलब ये चला गया 3, 62 का 6 गुना कर दो, ये हो जाएगा कितना 12, और 372 और 375 है ऑप्शन में। बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, चीजें तो आप लोगों की होती चली जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरेज दे रखा है कॉस्ट प्राइस दो आर्टिकल का, ये एवरेज दे रखा है। तो ए का सीपी और प्लस में बी का सीपी क्या होता है, सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल, दो है तो 4200 का दुगना कर दो 8400। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए जो है, आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1200 ज्यादा है बी से, अरे ये भी आ गया कितना 1200। तो लीनियर बन गया ना, इनको ऐड कर दो, ये तो कैंसिल हो गया। तो ट्वाइस ऑफ ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये 9600। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4800। ए का कॉस्ट प्राइस आ गया तो बी का भी आ जाएगा, किसी में भी रख दो। तो ये 4800 है ना, 8400 में 4800 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 और ये हो गया 3600। ठीक है, अगर आर्टिकल ए और बी बेचा जा रहा है इतने और इतने पे रिस्पेक्टिवली, तो सेलिंग प्राइस का सम बताइए। तो इस आर्टिकल को बेचा है कितने प्रॉफिट पे, 20%। तो सेलिंग प्राइस निकालना है ना, 20% मतलब क्या हो गया 120%। या ऐसा कर लो 20% की वैल्यू कितना, 1/5। 5 में एक का प्रॉफिट है तो सेलिंग कितना हो गया 6, 6/5 निकाल दो। सम निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 5 9 पर गया 45, और 6 पर गया 0 पर गया 0, 36, और ये हो जाएगा 5760। इसमें प्लस कर दो, 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 1/4 का मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 5/4, ये चला जाएगा 900 और ये हो जाएगा 4500। मैं हाइड हो जाऊं क्या? ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 0 6 7 5 12, और ये कितना हो गया 10 260, ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़ लीजिए एक बारी, पढ़ लो। पढ़ लीजिए एक बारी। हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है इसको भी देख लो। राजा जो है 25% सेव कर रहा है अपनी मंथली इनकम 18,000 में से। इनकम कितनी है 18,000, सेव कितना कर रहा है 18,000 का 25% मतलब 1/4 कर दो।
तो 18,000 का अगर मैं 1/4 करता हूं तो 4 पे गया 16, 4500 सेव कर रहा है। तो खर्चा कितना कर रहा है भाई? ये हो गया खर्चा, 17 में से 4 गया 13,500। चलो, अगर उसकी मंथली इनकम इंक्रीज कर दो 60%, 60% कितना हो गया? 60% हो गया ना, 3/5। इंक्रीज कर रहे हो तो 8/5 कर दो। तो 5 से इसको कट करोगे कितने पे गया? ये 3 पर 15, 6 पर 0 0। ये नई इनकम कितनी आ गई? 48,4। ठीक है, नई इनकम आ गई। अब क्या करें? सेविंग जो है इसकी अनचेंज है, तो सेविंग अभी भी 4500 है। तो खर्चा क्या आ रहा है? खर्चा तो चेंज हो गया ना, 8 3 और ये हो गया 24,300। तो आपसे क्या पूछा? कितना परसेंट खर्चा इंक्रीज हो गया? लो भाई, सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो कितना इंक्रीज हो गया खर्चा? दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 13 में से 5 गया 8 और ये हो गया 10,800। ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है तो नीचे मिनिमम वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा 13,500 इंटू में कितना? 100। 2 जीरो से ये चला गया। ठीक है, 5 से इसको कट करोगे 2 पे 7 पे, 5 से कट करोगे 2 पे 0 पे, फिर 27 से कट करोगे इसको 4 पर, ये आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है? प्रेजेंट एज आपको ए और बी का दे रखा है। ये प्रेजेंट एज का रेशो है। ठीक है, 5 साल के बाद जो है रेशो ये हो जाता है। तो 5 साल के बाद जो रेशो हो रहा है बी प्लस सी, बी प्लस सी नहीं, बी प्लस 5, 5 साल के बाद है ना। तो बी प्लस 5 और सी प्लस 5, ये रेशो क्या हो रहा है? 5 और 7 का। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है आपको बी और सी का 10 साल का। अच्छा, बी और सी का डिफरेंस दे रखा है, तो ऐसा करो ना भाई, आप ऐसा करो, इनका जो रेशो है ना इसको एक्स में मान लो। ये बी और सी का जो रेशो दे रखा है 5x और 7x, ये 5 साल बाद का रेशो है, +5। ठीक है ना, इसी को 5x 7x मान लो। जो इनका 5 साल के बाद का डिफरेंस है वही प्रेजेंट एज का डिफरेंस होगा। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है ना, मेरे और भाई का जो एज का डिफरेंस है वो 10 साल है। तो 20 साल पहले भी 10 साल का है, 40 साल बाद भी 10 साल का डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2x, और इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई तो ये कितनी एज हो गई? 25, और ये कितनी हो गई? 35। पर ये 5 साल बाद की एज है। तो b की अगर मैं प्रेजेंट लिखना चाहता हूं तो 20 लिख सकता हूं, c की प्रेजेंट लिखना चाहता हूं 30 लिख सकता हूं। प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है 5 और 4। ए और बी का प्रेजेंट का रेशियो 5 और 4, 4 की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू 5, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। क्या मांगा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, 25 आ गया। हाँ जी, बोर्ड स्ट्रीम अपस्ट्रीम लाओ भाई। एक बोर्ड जो है अपस्ट्रीम में इतना चल रही है, डाउनस्ट्रीम में इतना चल रही है, समय इतना ले रही है। रेशियो दे रखा है डाउनस्ट्रीम स्पीड का और करंट की स्पीड का। ठीक है, कितना रेशियो दे रखा है? 6x और x। ठीक है ना, ये रेशियो आप लोगों को दे रखा है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है क्या होती है? ये होती है बोट की स्पीड और करंट की स्पीड। ये है 6x। बोट की स्पीड नहीं पता, करंट की स्पीड है x, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई? 5x। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। क्या रह गया? अब कुछ भी नहीं रहा। अपस्ट्रीम में जा रही है 60 किलोमीटर। ये डिस्टेंस अपोन में अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, कितना हो गया? 4x। प्लस में 108 जा रही है डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 6x। टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे और 20 मिनट को भी आर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 22/3। सॉल्व करो। 4 से काटते हैं 15 पे चला गया, 6 से काटते हैं 1 पर 18 पर, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 33/x अपोन में 22/3। 11 से काटते हैं 2 पर, 11 से काटते हैं 3 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2। आपसे क्या पूछा है? अपस्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? 4x। तो 4x की वैल्यू निकाल लो। तो 4 इंटू में 9/2 कितना हो जाएगा? 18। आप लोगों का जवाब भी। ठीक है ना, बस अप्रोच पता होनी चाहिए, चीजें आप लोगों की सॉल्व हो जाती हैं। राहुल, रोहित, दीपक जो है अपना काम इतना इतना और इतने दिन में कंप्लीट करते हैं।
तो एक तरफ है राहुल, राहुल अपना काम कर रहा है 12 दिन में, रोहित अपना काम कर रहा है 20 दिन में, और दीपक भैया अपना काम कर रहे हैं 30 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आ गया 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 2। क्या कहता है क्वेश्चन, रोहित और दीपक को दीपक काम करना स्टार्ट करते हैं एक्स दिन तक करते हैं। रोहित और दीपक कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से, एक्स दिन काम कर रहे हैं, तो इन्होंने काम कितना करा 5x। अब ये दोनों भग गए, दोनों ही भग गए। अब बचा हुआ काम राहुल कर रहा है 3 दिन में, तो राहुल काम कर रहा है 5, 3 दिन में कितना काम कर लेगा 15, टोटल काम कितना है 60। तो 5x कितना हो गया 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। पूछा क्या है, x ही पूछा है लो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, डीआई का है। इसमें एक टेबल गिवन है जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूं। स्टूडेंट्स के नेम दे रखे हैं, सब्जेक्ट्स के नेम है। ये रही भाई टेबल, मैथ्स के स्कोर इन बच्चों ने लिए हैं, साइंस के आउट ऑफ नहीं पता कितने में से लिए है ना, ये चीज गिवन नहीं है ना, ये चीज गिवन नहीं है। तो चलिए मार्क्स जो है रवि के मैथ्स में, रवि का है, अच्छा रवि है ही नहीं, तो मेरे को हाइड होना पड़ेगा भाई क्योंकि मेरे को डेटा लिखना है। तो रवि का मैथ्स देखते हैं, ठीक है। क्या है 25% मोर, इसका मतलब क्या हो गया 5/4 किसका, अनमोल सेम सब्जेक्ट, अनमोल मैथ्स में कितना है 44, तो ये हो जाएगा 11 मतलब 55, ठीक है। रवि सोशल साइंस, रवि सोशल साइंस देख लो क्या कहता है, 75% मोर, 75% हो गया 3/4, 3/4 मोर का मतलब क्या हो गया 7/4 किसका, राकेश सोशल साइंस में। राकेश का है भैया सोशल साइंस 56, तो ये कितना हो जाएगा, एक पर गया, चार पर गया, ये कितना हो गया 28 और 98। अब क्या पूछा है, फाइंड आउट द मार्क्स इन मैथ स्कोर बाय रवि, रवि का जो मैथ्स में स्कोर था 55, कितना परसेंट है 98 का। सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेट में नहीं बताना, अच्छा तो सॉल्व ही कर लो भाई। तो 98 से आप इसको कट करो, 100 को मत छेड़ना, ठीक है। तो 0.550 हो गया, 5 निम 45, 5 पे जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो 40, 4 और ये हो गया 490, कितना बच गया 60, फिर उतार लिया आपने जीरो। तो एक मिनट 40, 0, 45 और 4 49, ठीक है ना, 60 हो गया ना, ठीक है। फिर उतार लिया जीरो, अब कितने पे चला जाएगा, अब ये चला जाएगा 6 पर, ठीक है। तो 56% के आसपास आ रहा है, ऑप्शन आपका ए हो गया। अब देखो नन ऑफ दीज भी है, तो एक पॉइंट और निकाल लो, ठीक है ना, एक पॉइंट और निकाल लेना, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब ये 1 पर ही जाएगा, तो 56.1 मतलब ऑप्शन आपका ए आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा निकाल के चलना, नन ऑफ दिस नहीं होता तो हम डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट निकाल लेते। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राहुल तीनों सब्जेक्ट में। तीनों सब्जेक्ट में राहुल का टोटल कितना हो गया भाई, 9 और 2 11, 20 का 0 2, 6 और 6 12 और 3 15, इसका डिफरेंस बताना है। एवरेज रोहित राकेश अनमोल का मैथ्स का, रोहित और राकेश और कौन है भाई, अनमोल, इनका एवरेज। तो एवरेज क्या हो गया भाई, 4 और 4 8, 18 और 4 22 डिवाइडेड बाय 3, ये चला गया 7 पर और 6 पर 76, इसका डिफरेंस निकाल लो, 4 हो गया 14 और ये 74 हो गया, ठीक है। डीआई समझ आ गई ना ये। चलो एक और कर लो, एवरेज क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं। हाँ जी, एवरेज दे रखा है आपको श्रेया का तीनों सब्जेक्ट्स का, कितना दे रखा है 64, श्रेया है क्या, नहीं है, तो श्रेया का सम निकाल लो, तीनों सब्जेक्ट्स का सम, श्रेया का टोटल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 12 और 192, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रेया इन ऑल थ्री सब्जेक्ट इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस रोहित साइंस और सोशल साइंस टुगेदर। अच्छा, ये वाला मार्क्स मोर है या लेस है, सोशल साइंस और साइंस रोहित का, रोहित का साइंस और सोशल साइंस कितना आ रहा है भाई, ये हो जाएगा 70 मतलब ये हो जाएगा 160, तो मोर परसेंटेज निकल रही है,
तो मोर का मतलब 32, नीचे आएगी मिनिमम वैल्यू इनटू में 100। 0 से 0 गया, 8 से काटेंगे 2 पर, 8 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 5 पर, ये आ जाएगा 20%। कर लोगे ना अब ये डीआई? डीआई आपको समझ आ गई है? ठीक है, इसके जवाब मुझे कमेंट्स में दीजिए। चलो अगली डीआई कैसी आई थी। तो अगला बार ग्राफ मैंने दिया है आपको, नंबर ऑफ कार पार्क्ड ऑन ईच फ्लोर। अच्छा, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें हर एक फ्लोर में जो नंबर ऑफ कार्स पार्क करी गई हैं उसकी बात कर रहा है। सम ऑफ नंबर ऑफ कार पार्क्स ऑन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ड्यूरिंग 3 डिफरेंट डेज। अच्छा, देखते हैं। तो ये ब्लू वाला बता रहा है एवरेज नंबर ऑफ कार पार्किंग इन पार्किंग लॉट। अच्छा, 3 पार्किंग लॉट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड एंड थर्ड, उसका एवरेज दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूं? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसका? मंडे का। मंडे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एवरेज दे रखा है, तो 94 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा ये? 12, 27 और 28। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है? सम दे रखा है फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट और सेकंड का सम दे रखा है आपको कितना? 200। तो थर्ड निकल कर आता है, थर्ड निकल कर कितना आ गया? 82। ऐसी मैं बात कर लेता हूं ट्यूसडे की। ट्यूसडे का एवरेज दे रखा है, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये कितना हो जाएगा भाई? 65 इंटू 3 कर दो, तो ये हो जाएगा 15 और 195। और आपको दे रखा है फर्स्ट और सेकंड का सम, कितना दे रखा है? 120। तो आपके पास थर्ड का सम आ जाएगा कितना? 75। ऐसे ही मैं यहां पर लिख देता हूं वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का एवरेज दे रखा है आपको 100, तो सम कितना आ गया? 300। और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का सम आपको दे रखा है 175, तो थर्ड का सम कितना आ गया? 125। ठीक है ना, ये चीजें तो आपने निकाल ली। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डिफरेंस बताइए टोटल नंबर कार पार्क्ड ऑन थर्ड फ्लोर मंडे वेडनेसडे। मंडे वेडनेसडे थर्ड पर, मंडे और वेडनेसडे थर्ड पर, तो ये हो जाएगा कितना? 207। 207, इसका डिफरेंस बताना है टोटल कार फर्स्ट सेकंड फ्लोर टुगेदर वेडनेसडे। वेडनेसडे का पहला और दूसरा, सॉरी, वेडनेसडे का पहला और दूसरा मतलब 175। तो इसका डिफरेंस निकाल लो, ये हो गया 2। ठीक है, और ये हो गया 32। मतलब एक बार डेटा निकाल लिया ना, उसके बाद तो चीजें आसान है। अगर थर्सडे की बात कर रहा है, अच्छा थर्सडे है नहीं, थर्सडे को टोटल कार पार्क्ड ऑन फर्स्ट ऑल 3 बिल्डिंग। अच्छा, मतलब 1 + 2 + 3, क्या दे रखा है? 60% मोर। 60% की वैल्यू होगी 3/5, मोर का मतलब हो गया 8/5। किसका? टोटल कार पार्क्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को टोटल कितना है? 300। तो ये कितना आ गया भाई? इसको करते हैं 60 पे, 8 6 48, 480। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ कार पार्क्ड ऑन थर्ड फ्लोर ऑन थर्सडे एंड नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड ऑन मंडे ऑन थर्ड फ्लोर। अच्छा, एक मिनट। फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड ऑन थर्ड फ्लोर, इतना इतना, थर्सडे और मंडे। अच्छा, थर्सडे का मेरे को थर्ड फ्लोर नहीं दे रखा, आगे भी कुछ गिवन है। कार पार्क्ड ऑन थर्ड फ्लोर ऑन थर्सडे, अच्छा आ गया ना। थर्सडे को थर्ड फ्लोर पे कितना है? 40% है, मतलब 2/5 है किसका? टोटल कार थर्सडे का 480 का, मैं वही कहूँ ना। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6 और ये कितना हो गया भाई? 192। ठीक है, तो 192 का एवरेज, इसका एवरेज मेरे पीछे हिडन तो नहीं हुआ डाटा? हो गया, लो। ठीक है, 192 का एवरेज, और किसका निकालना है? मंडे का थर्ड फ्लोर। देखना भाई, मंडे का थर्ड फ्लोर है क्या आपके पास? 82। तो इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा? ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 137। ठीक है, कर लोगे अब ये क्वेश्चंस? समझ आ रही है डीआई? ठीक है ना, देखो मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को सारा लेवल दिखाना और डीआई दिखाना कि कैसी आईबीपीएस पीओ में आई थी और किस तरीके से आपको मेहनत करनी है। कैसलेट आया हुआ था वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा हिडन ही रहता हूं क्योंकि डेटा आप लोगों को दिख जाए। 1440 पीपल हैं आस्क्ड अबाउट टाइप्स ऑफ व्हीकल। 216 जो है ओनली कार है, बाइक है, बस दो ही है। अच्छा, बस भी है, तो चलो बना लेते हैं।
वेन डायग्राम बना लेते हैं। जब भी आता है ना ओनली लाइक, बोथ लाइक, तो वेन डायग्राम। तो अब मैं दिख जाऊं क्या आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा मन नहीं लग रहा होगा आप लोगों का। तो यहां पर क्या दे रखा है? कार है, बस है और बाइक है। तो लिख लो भाई, कार है, बस है और बाइक है। क्या क्या दे रखा है? 216, 1440 टोटल है भाई, ध्यान रखना, यहां पे लिख लो। टोटल है 1440। 216 जो है ओनली कार, तो ये आ गया 216। 432 ओनली बस, ठीक है। 400 आ गया ओनली बाइक, 400 आ गया आप लोगों का ओनली बाइक। पीपल जो बस और बाइक को लाइक करते हैं पर कार नहीं, वो 35% है। बस और बाइक को लाइक करते हैं, ये वाला पोर्शन, पर कार नहीं। 35% है ओनली बाइक का, तो 35% निकाल लो। ओनली बाइक मतलब 400 का कितना हो गया? 140। और क्या है? पीपल जो कार और बस लाइक करते हैं पर बाइक नहीं, कार और बस, ये वाला पोर्शन, कार और बस पर बाइक नहीं। ये 25% है ओनली बस वाले का। 25% मतलब 1/4, 1/4 निकाल लो ओनली बस का, कितना आ जाएगा? 108। ठीक है, 1/4 निकाल लिया। आगे पीपल जो, एक मिनट, सम ऑफ द पीपल हु लाइक ओनली बस एंड द हु लाइक ओनली कार। ओके, 25% जो है ना, 25% है बस और कार के टोटल का। तो बस और कार कितना है भाई? 432 और 216, हमने पूरा नहीं पढ़ा। इसका 25% मतलब इसको कर दो, एक पर गया, 6 पर गया, 2 पर गया, ये हो जाएगा 162। ठीक है ना, ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? ठीक है, एक बार ही पढ़ लो, ये पूरी लाइन पढ़ लो एक बार अच्छे से। ठीक है ना, एक बार पूरी लाइन पढ़ लो, कहीं ये ना हो कि सर लगे भाग रहे हैं बड़ी तेजी से। पढ़ लो पूरी लाइन, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। आगे क्या क्या दे रखा है भाई? मार्कर कहां गया अपना दोस्त? ये रहा। नंबर ऑफ पीपल जो बाइक और कार बट नॉट बस, अच्छा बाइक कार, ये वाला पोर्शन, बट नॉट बस, ठीक है। 5% है टोटल का, 1440 का 5% निकाल लो, तो 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 2 पे, ये हो जाएगा 72। ठीक है, क्लियर। अब क्या मांगा है? एवरी पर्सन लाइक एटलीस्ट वन टाइप ऑफ व्हीकल, हर एक पर्सन एक व्हीकल तो लाइक करता ही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे हु लाइक कार एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ बस एंड बाइक बट नॉट कार। डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे हु लाइक कार, कार वाला, यहां पे ओनली कार नहीं बोला, तो पूरा कार चाहिए मुझे, ये वाला पोर्शन। ये कैसे निकलेगा? आपको ये वाला डेटा चाहिए अभी। तो आपको पता है 216 प्लस 162 प्लस 72 प्लस 432 प्लस 140 प्लस में 400। मैंने ये सारा डेटा लिख लिया, ठीक है। ये सारा डेटा आपका क्या 1440 के इक्वल आना चाहिए? नहीं, अब ये बीच वाला x भी मिसिंग है, अगर मैं इसमें x और जोड़ दूं, अब ये 1440 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हो गया 6 और 2 8 और 2 10 12, ठीक है। तो एक हो गया 2 8 और ये हो गया 15 18 22, ये हो गया 4 5 9 10 और ये कितना हो गया 14। तो ये कितना आ जाएगा 18, बीच वाला डेटा आ गया 18। तो टोटल कार आपको चाहिए, तो भाई टोटल कार का मतलब हो गया 216 प्लस 162 प्लस 18 प्लस में 72, ये हो गया भाई 80 90। और ये कितना हो गया? 6 7 8, ठीक है, ये 90 है, इसको ध्यान रखना। और ये कितना हो गया भाई? 9 और 6 15 और एक 16, ये हो गया 3 और एक 4, 468। तो 468 का डिफरेंस बताना है, जो बोथ बस और बाइक को लाइक करते हैं पर कार को नहीं, बस और बाइक को लाइक करते हैं पर कार को नहीं, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन 140। ठीक है, 140, तो इसका डिफरेंस निकाल लो। 8 हो गया, 2 हो गया, 328। और देख लो,
नंबर ऑफ पीपल जो बोथ कार और बाइक बट नॉट बस, ठीक है, कार और बाइक पर बस नहीं होनी चाहिए, कार और बाइक पर बस नहीं होनी चाहिए। 72 है, दिख रहा है डायग्राम में, मैं दिख रहा हूं ना आप लोगों को, हाँ 72 दिख रहा है आपको, 72 आ गया। और अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है ये, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बस, ओनली बस वाले कितने हैं, 432, अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो भाई अप्रोक्सीमेट के लिए 100 को तो छेड़ियो मत, समझ गए ना आप। एक हो गया, 8 हो गया, 4 से काटते हैं 108, ठीक है, 2 से 9 से भी काट सकते हैं, 9 से काटते हैं 2 पे, 9 से काटते हैं तो कितना, 2 पर, ये हो गया कितना, 6 पर। तो 100/6 कितना हो जाएगा, 100/3 तो हमें पता है, 100/3 तो हमें पता है, तो 100/6 कितना हो जाएगा, जल्दी बोल दो। नहीं पता भाई, 1/6 16.66% होता है ना। 100/3 कितना होता है, 33.33, उसका हाफ कर दो 16.66, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। कर लोगे ये अब, ठीक है। ये सारा लेवल आप लोगों के एग्जाम में देखा गया था, मैंने डीआई भी डिस्कस करी, आप लोगों को डीआई बता दी, बस इसके क्वेश्चंस के जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में दे दीजिए, ठीक है ना। पूरा पेपर आप लोग देकर आए हैं, आप लोग पूरा पेपर देने जा रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन मैंने करा दिए, कुछ क्वेश्चन आपको डीआई समझाने के बाद होमवर्क में दिए हैं। आंसर की मैंने आपको दे रखी है, पर आपने आंसर की नहीं देखनी, आपने अपना जवाब मुझे कमेंट में करके दिखाना है कि सर इस क्वेश्चन का जवाब ये है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों ने मुझे बताना है। और बाकी आप लोग अपने YouTube चैनल HG100 को प्लीज सब्सक्राइब रखिए, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं और भी सेशंस लेकर आऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, ये आपका चैनल है, इसमें आप लोगों को एडवांटेज मिलती है, ठीक है। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको लगा हो हाँ सर यही लेवल एक्चुअल में आया था, क्वेश्चन देखो मेमोरी बेस्ड है, ठीक है ना, तो एज इट इज क्वेश्चन दिखाना बहुत डिफरेंट टास्क हो जाता है, तो मैं मेमोरी बेस्ड लेवल लेकर आया था, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यहां पर भी आप लोगों को पीडीएफ्स मिलती हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे लिख के सर्च करो हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल की पीडीएफ्स मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस पढ़ाई करिए, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, कोई भी अपडेटेड वीडियो आती है सबसे पहले आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे नोटिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू।